प्रेज द लॉर्ड चर्च। हम प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबका स्वागत करते हैं। आई होप यू ऑल आर एक्साइटेड टू वर्शिप विद अस। सो आइए हम सब लोग प्रार्थना के अंदर जाएंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज के सुंदर सुबह के वक्त के लिए प्रभु जी, इस दिन के लिए प्रभु जो आपने हमारे जीवनों में दिया प्रभु, कि एक बार फिर से प्रभु हम मिल सके प्रभु, और प्रभु हम तेरे नाम को ले सके प्रभु। जैसे वचन कहता है प्रभु, जहाँ कहीं भी 2 या 3 प्रभु तेरे नाम से इकट्ठा होते हैं प्रभु, वहाँ पर तू मौजूद है प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं आपकी प्रेजेंस के लिए परमेश्वर पिता प्रभु जी, कि परमेश्वर पिता आप एक एक घर में प्रभु इस समय उपस्थित हैं प्रभु, और परमेश्वर पिता आप एक एक परिवारों को प्रभु ब्लेस कर रहे हैं इस संडे सर्विस के थ्रू प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज की इस पूरी संडे सर्विस को प्रभु हम आपके हाथों में देते हैं प्रभु, आपकी आत्मा की अगुवाई को मांगते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप अपनी आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई कर रहे हैं प्रभु। यीशु के नाम से प्रभु हम इस प्रार्थना को मांगते हैं। आइए हम इस गीत को मिलकर हम गाएंगे। मुक्ति का नायक हो जय मुझे देता है, मुझ में हो जीवित है कितना आनंद है। मुक्ति का नायक हो जय मुझे देता है, मुझ में हो जीवित है कितना आनंद है। मुक्ति का नायक हो जय मुझे देता है, मुझ में हो जीवित है कितना आनंद है। हालेलुया हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। एक और बार हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। सब मिलकर गाएंगे। ओ हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। मैं गाते गाते रहूंगा, रोज नाचते नाचते गाऊंगा। मैं गाते गाते रहूंगा, रोज नाचते नाचते गाऊंगा। और दौड़ते दौड़ते गाऊंगा, और दौड़ते दौड़ते गाऊंगा। मेरा यीशु जिंदा हुआ, मेरा यीशु जिंदा हुआ। मुक्ति का नायक हो जय मुझे देता है, मुझ में वो जीवित है कितना आनंद है। कोसते कोसते आया, मुझे गले लगाया अपने। ओ कोसते कोसते आया, मुझे गले लगाया अपने। मेरे पापों को क्षमा किया, मेरे पापों को क्षमा किया। नया सिर से मुझे बनाया, नया सिर से मुझे बनाया। मुक्ति का नायक हो जय मुझे देता है, मुझ में हो जीवित है कितना आनंद है। मुक्ति का नायक हो जय मुझे देता है, मुझ में हो जीवित है कितना आनंद है, कितना आनंद है, कितना आनंद है। हालेलुया आमीन। मुझ में हो जीवित है कितना आनंद है। आमीन। हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में जीवित है। खुदा की वचन में लिखा है यीशु मसीह हमारे जीवन की बीत है, हमारे जीवन की आशा है। एक और गीत को हम मिलकर हम गाएंगे, बहुत ही खूबसूरत गीत है। मैं दिल से चाहता तुझे, तू देता खुशियां मुझे। मैं मन से चाहूं यही कि मैं पहुंचूं तेरे करीब है। हमारे जीवन की गहराई से इस गीत को मिलकर हम गा सके। मैं दिल से प्रभु तुझे चाहते हुए मैं आता हूं करके खुदा की उपस्थिति में हम कह सके।
मैं दिल से चाहता तुझे, तू देता खुशियाँ मुझे। मैं मन से चाहूँ यही कि मैं पहुँचूं तेरे करीब। मैं मन से चाहूँ यही कि मैं पहुँचूं तेरे करीब। सुन ले जब मैं प्रार्थना करूं, हे प्रभु तेरे बातों को मेरे जीवन में पूरी करूं। हे प्रभु तेरे बातों को मेरे जीवन में पूरी करूं। आँखी से तू करता जो प्यार, मैं देखूं तेरा वही प्यार। कलवरी के अनुग्रह से कर दे जीवन में मेरे विजय। कलवरी के अनुग्रह से कर दे जीवन में मेरे विजय। सुन ले जब मैं प्रार्थना करूं, हे प्रभु तेरी बातों को मेरे जीवन में पूरी करूं। हे प्रभु तेरी बातों को मेरे जीवन में पूरी करूं। एक और बार हम गाएंगे कोरस को। सुन ले प्रभु, सुन ले जब मैं प्रार्थना करूं। हमारा प्रार्थना को सुनने वाला खुदा है। प्रभु हमारा जीवन को टकराएंगे नहीं, हमारा हर कार्य को सुनते रहो। जीवन में विश्वास के साथ हम आ सके। हे प्रभु तेरी बातों को मेरे जीवन में पूरी करूं। हे प्रभु तेरी बातों को मेरे जीवन में पूरी करूं। प्रार्थना करें। प्रभु आपका धन्यवाद पिता परमेश्वर इस वक्त के लिए प्रभु जी। हाँ प्रभु, आप एकमात्र बुद्धिमान परमेश्वर हैं प्रभु जी। आपने हमारे दिनों को बनाया है पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद प्रभु जी। हाँ प्रभु, हमें अपने दिन गिनने की समझ दीजिए प्रभु जी, ताकि हम बुद्धिमानी के साथ प्रभु आपके साथ साथ चल सकें पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, जो कुछ भी हमने प्रभु जी यहाँ पर किया है प्रभु जी आपकी आराधना के लिए प्रभु, वो प्रभु जी आपको ग्रहण योग्य हो पिता परमेश्वर। हमारी हर बात आपके सामने सुगंध के समान पहुँच सके पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, हर एक दिल को प्रभु जी आपके सामने उठाती हूँ पिता परमेश्वर। हमारे दिलों को उपजाऊ बनाएं प्रभु, हमें मांस का हृदय दें पिता परमेश्वर। हमारी आंखों को खुली रखें पिता परमेश्वर, हमारे मनों को खुला रखें प्रभु जी, ताकि प्रभु जो भी हम देखें वो देखें प्रभु जो आप चाहते हैं। जो हम सुने प्रभु वो सुने जो आप चाहते हैं पिता परमेश्वर। जो हम सोचें प्रभु जी वो सोच हमें आए प्रभु जी जो आप चाहते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु आपका धन्यवाद कि आपने हमें अपने पवित्र आत्मा को दिया है प्रभु जी। उसी पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम चल सकें प्रभु जी। जो कुछ भी हम प्राप्त करते हैं प्रभु, उसके द्वारा हमारे दिलों में फल आ सकें प्रभु, और हमारे फलों को देखकर प्रभु सब लोग जान सकें प्रभु कि आप ही एकमात्र महान परमेश्वर हैं प्रभु जी। हर परिवार को आपके हाथों में समर्पित करती हूँ प्रभु जी। हर बात में आपका धन्यवाद करती हूँ, आपके नाम को ऊंचाई पर उठाती हूँ प्रभु। इस विनती को यीशु मसीह के नाम से मैं मांग लेती हूँ, आमीन।
Praise the Lord, everyone. आप सभी को जय मसीह की। God is in our midst. परमेश्वर हमारे मध्य में है He is pleased with our praises. और वो हमारी स्तुति से आनंदित है। His presence is covering our lives in this morning. और आज की सुबह उसकी उपस्थिति ने हमारे जीवन को घेरा हुआ है। He is in our midst, in our houses, in whatever places we are worshiping Him. वो हमारे घरों में, हमारे जीवन में और जहाँ कहीं हम उसकी स्तुति आराधना कर रहे हैं, वो मौजूद है। This morning I want to encourage you with one word. एक वचन से आज की सुबह मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ। Hebrews chapter 11 verses 6 says, इब्रानियों 11वां अध्याय 6वां वचन इस प्रकार से Without बताता है। faith it is impossible to please Him, for he who comes to God must believe that He is a rewarder of those who seek Him diligently. और बिना विश्वास उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। We all like to be rewarded. हम सभी को पसंद है कि हम प्रतिफल पाए, But what the word of God says, when we are diligently seek Him, then He will reward us. पर परमेश्वर का वचन बताता है जब दृढ़ता से पूरी लगन के साथ हम उसे खोजेंगे तब वह हमें प्रतिफल देगा। You will not be rewarded until and unless you are diligent in your life. जब तक आप अपने जीवन में दृढ़ ना हो आपको प्रतिफल नहीं मिलेगा। How to be diligent? कैसे आप उस दृढ़ता में आ सकते हैं? Seeking the Lord in the early watches. हर सुबह की घर समय में परमेश्वर को खोजना, Giving first priority to God in everything that you do हर एक कार्य जो आप करें प्राथमिकता परमेश्वर को देना, shows that we are diligently seeking Him. वह इस बात को दर्शाता है कि हम दृढ़ता से और लगन से परमेश्वर को खोज रहे हैं। Ruth was very diligent in her life, रूथ अपने जीवन में बहुत ही दृढ़ थी और लगन and से she भरपूर was थी। rewarded for her faith and patience and persistence. और अपने विश्वास और अपनी दृढ़ता और अपने धीरज के कारण उसे प्रतिफल दिया गया। And the word of God says the Lord rewarded him. और परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर ने उसे प्रतिफल दिया। The Lord will reward you, the God of Israel, under whom you have come for refuge, the word of God says. वचन बताता है कि इज़राइल का परमेश्वर जिसके शरण में तुम आए हो वह तुम्हें प्रतिफल देगा। He is the rewarder in this morning. आज की सुबह वह एक प्रतिफल देने वाला है। Keep on with persistence, keep on following the Lord. पूरी दृढ़ता के साथ आप उसका अनुकरण करिए। Never lose heart and never give up in your life. कभी भी हार ना माने और अपने जीवन में आप हियाव को ना खोए। It is a time to give unto the Lord. यह परमेश्वर को देने का समय है। We were thinking and talking about diligently seeking Him. हम बात कर रहे थे और सोच रहे थे दृढ़ता से उसको खोजने के विषय में। In the same way, we need to give to God also diligently. और पूरी दृढ़ता और लगन के साथ हमें परमेश्वर को भी देना है। With faith and without doubting, if we give to God, surely He will bless us financially. बिना शंका के विश्वास से अगर हम परमेश्वर को दे, उस पर विश्वास करें तो वह आर्थिक रूप से हमें आशीष करेगा। Philippians chapter 4 verses 19 says, फिलिपियों 4 अध्याय 19वां वचन बताता है, My God shall supply all your needs according to His riches in glory by Christ Jesus. मेरा परमेश्वर भी उस धन के अनुसार जो मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। God is able to fulfill all our needs. परमेश्वर योग्य है कि वह हमारी हर एक जरूरतों को पूरा He कर is सके। our source. वह हमारा श्रोता He है, is our provider. वह हमारा पूर्ति He करने is वाला our है, Jehovah Jireh. वह हमारा यहोवा यीरे है। But if we have faith in Him, पर अगर हम उस पर विश्वास करें and He will fulfill all our needs according to His riches. तो वह अपनी महिमा धन के अनुसार हमारी हर एक जरूरत को पूरा करेगा। So when we give to God, तो जब हम परमेश्वर को देते हैं, let us have faith that God will fulfill my needs even though I take this money and give to Him. ओके, एक विश्वास हमारे अंदर आए कि परमेश्वर मेरी जरूरतों को पूरा करेगा अगर मैं इस पैसों को लेके भी उसे दे दूं। May the Lord reward you in this morning according to your faith. क्योंकि परमेश्वर आपके विश्वास के अनुसार आज के दिन आपको वह प्रतिफल दे। May the Lord meet all your needs according to His riches. उसके महिमा धन के अनुसार वह आपकी हर एक जरूरतों को पूरा करे। Let us pray. आइए हम प्रार्थना करें। Gracious Lord, loving Heavenly Father, स्वर्गीय अनुग्रहकारी पिता,
We want to thank you in this morning, आज की O सुबह God, हम आपको धन्यवाद for देना your चाहते हैं grace and your mercies. आपके अनुग्रह और दया के लिए। Help each and every one of us to seek you diligently, O God. हमें से हर एक की सहायता करे कि लगन और दृढ़ता के साथ आपको हम खोजे। Help everyone to seek you with all persistence, हर एक की सहायता करे कि वह दृढ़ होकर आपको खोजे, because one day you will reward us. क्योंकि एक दिन आप हमें जरूर प्रतिफल And देंगे all our works and deeds will come before you, and you will reward us with your reward, O और हमारे God. हर एक कार्य आपके सम्मुख आएंगे और अपने अनुसार आप हमें प्रतिफल देंगे। We want to thank you on this आज morning. की सुबह आपको धन्यवाद देना Bless चाहते हैं। everyone, O God, whoever has given to हर you. एक को आप आशीष करें जिन्होंने आपकी ओर अपने हाथों को उठाया। Meet all their needs according to your riches and glory. उनके हर एक जरूरतों को आप पूरा करिए अपने महिमा धन के अनुसार। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं। Amen. भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा। आने वाले कल में भी होगा,
We welcome you once again for this online service for this last week of this month of September. एक बार फिर से हम इस सितंबर महीने के आखिरी सप्ताह में ऑनलाइन सभा में आप सभी का स्वागत करते हैं। It's good that we could worship the Lord and give unto the Lord our heart, our everything, pouring it before the presence of the Lord. यह भला है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में उसकी स्तुति आराधना हम कर सके, उसे हम दे सके और अपने हृदय को उसके सामने उड़ेल सके। Even as we hear the word of God, I will ask you to open your hearts so that the Lord will work deeply in our hearts. जैसे हम परमेश्वर के वचन को हम सुनते हैं, मैं आपसे चाहूंगा कि आप अपने हृदय को खोलिए ताकि परमेश्वर गहराई में हमारे हृदयों में कार्य कर सके। I want to remind you, it's the Holy Spirit who speaks to us. मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, यह पवित्र आत्मा है जो हमसे बात करता है। It's the presence of Jesus which makes the difference in our life. यह यीशु की उपस्थिति है जो हमारे जीवन में एक बदलाव को लेके आती है। And in this morning we are going to go into the Word of God. और आज की सुबह हम परमेश्वर के वचन की ओर बढ़ेंगे। And I strongly believe God is going to touch us. और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर हमें छूने वाला है And He will make us a blessing. और वो हमें एक आशीष बनाएगा। The sermon today is the process of panicking in our life. और जो आज का संदेश है वह है घबराने के विषय में, घबराने की जो प्रक्रिया है। Many times we get panic stricken in our life. कई बार अपने जीवन में हम घबरा जाते हैं And we begin to do things we are not supposed to do in our life. और हम ऐसे कार्यों को करने लग जाते हैं जिन्हें हमें करने की कोई आवश्यकता नहीं है। There is a positivity and negativity in panicness in our life also. हमारे जीवन में घबराहट के समय में सकारात्मकता और नकारात्मकता भी होती है। The panic, it attacks many times mentally, and some of the reasons what happens medically, I just want to point out in this morning before we enter into the real word of God. और ये घबराहट जो है यह हमें कैसे मानसिक रूप से यह हमें आक्रमण करती है और इसके विषय में कुछ चिकित्सक क्या कहते हैं वो आज की सुबह मैं आपको बताना चाहता हूँ। It leads us to the fear of loss in our life. We lose the control in our life. यह हमारे जीवन में नियंत्रण खोने के डर की ओर हमें लेके जाता है। It can increase the heart rate and palpitation, and even heart aches happens because of this panicness. और ये दिल की धड़कन को बढ़ा देता है और इसके कारण जो है दिल के दौरे भी पड़ते हैं। And we can find out from people, they sweat and they tremble and even shake when they are panic in their life. और हम लोगों में देख सकते हैं कि वो कांपते हैं, घबराते हैं और वो कांपते हुए उन्हें पसीना आने लगता है। It can also lead to shortness of breath. और यह सांस लेने में कठिनाई भी हो सकती है। Many times it's like coldness or hot flashes can happen because of panicness. कई बार इस घबराहट के कारण ऐसा होता है, अचानक से आप गर्मी महसूस करेंगे, अचानक से आपका शरीर जो है वह ठंडा हो जाएगा। It also leads us to nausea or abdominal crampings in our life. और ये हमारे जीवन में हमें ऐसा कर देता है कि हम उल्टी होना हमें महसूस होगा, हमारे पेट में ऐंठन सी महसूस होगी। It can also cause dizziness or numbness or tingling in our body. और हमारे शरीर में चक्कर आना, हमारा शरीर सुन्न हो जाना और झंझनाहट हो जाना, इस प्रकार के आप देख सकते हैं। Many times people fear of coming danger, nearing danger, or kind of dreaming phobias in their life. और ऐसा उन्हें लगने लगेगा कि उनके आसपास कोई खतरा है और उन्हें जो है भयानक सपने आएंगे, डरावने सपने उन्हें आने लगेंगे। Some of the causes I can point out. और कुछ कारणों को मैं बता सकता हूँ। Many times it's like genetically it comes in our life. कई बार यह आनुवांशिकता के कारण होता है कि पीढ़ी से पीढ़ी यह आपके जीवन में आ The जाए। family history of panic disorder and also some reasons of sexual abuse from childhood also. और परिवार के इतिहास में आप देख सकते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो घबराते हैं और या फिर वह इस कारण से हो सकता है कि बचपन से ही उन्हें ताड़ना दी जा रही हो। And also the major life stress can be also the reason. और जीवन में बड़े तनाव भी यह कारण हो सकता है। Sudden death of a beloved one in the family can lead to the panicness. आपके परिवार में किसी प्रियजन की अचानक मृत्यु हो जाए तो वह भी आपको घबराहट की ओर लेके जा And a सकता kind है। of traumatic accidents also leads to panic disorder in our life. और जो दर्दनाक घटनाएं हैं वो भी हमें जो है घबराहट की ओर लेके जा सकती है। Some people watch the horror movies again and again, these serials, and this makes
our body to function what God has not created in our life. और कुछ लोग जो है वो डरावनी पिक्चरों को देखते हैं, उन फिल्मों को देखते हैं, उन सीरीज को देखते हैं। यह सब कारण जो है परमेश्वर नहीं चाहता कि ये सारी चीजें हमारे जीवन में आए। And sudden family disorder and divorce or missing somebody, suddenly this also can lead to panic situations. परिवार में तलाक हो जाना, किसी को खो देना, ये सारी बातें जो है घबराहट की ओर लेके जाती है। And our body, which is the temple of the Holy Spirit, और हमारा शरीर जो पवित्र आत्मा का मंदिर है, sometimes when we abuse our life by smoking, drinking, and even intake of lots of caffeine also leads medically to panic disorder. कई बार जो है यह घबराहट के कारण हम जो है स्मोकिंग, धूम्रपान करने लगते हैं, शराब पीने लगते हैं, और जो कैफीन है इस प्रकार के पदार्थ हम लेने लगते हैं। In this morning, let us look into the Word of God. आज की सुबह हो कि हम परमेश्वर के वचन की ओर देखें। There are terrible panic situation in the life of Israel. और जो इज़राइल के जीवन में है वो एक दर्दनाक ऐसी घबराने की स्थिति उनके जीवन में आती है। Joshua chapter 1. यहोशू पहला अध्याय, We will read verses 2 and verses 5. हम दूसरे और पांचवें वचन को पढ़ेंगे। मेरा दास मूसा अब नहीं रहा, इसलिए अब उठ और इन सब लोगों के साथ तू इस यरदन को नदी को पार करके उस देश में प्रवेश कर जिसे मैं उन्हें अर्थात इस्राएलियों को देता हूँ। तेरे जीवन भर कोई भी मनुष्य तेरे सामने ठहर नहीं सकेगा। जिस प्रकार मैं मूसा के साथ रहा उसी प्रकार तेरे साथ भी रहूंगा। ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझे त्यागूंगा। Let's pray before we enter into the Word of God. आइए इससे पहले हम परमेश्वर के वचन की ओर बढ़े, हम प्रार्थना करें। Heavenly Father, we come in your holy presence, स्वर्गीय Lord. पिता, हम आपकी पवित्र उपस्थिति में आते हैं। Father, we thank you that you are here in the midst of us. हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे मध्य में हैं। As we look upon the hills where we receive help and strength in our life, Lord. जैसे हम उन पर्वतों की ओर देखते हैं जहां से हम अपनी सामर्थ और अपनी मदद को प्राप्त करते Father, हैं। as we look into this word which you have given for your people in this morning, जैसे हम इस संसार को देखते हैं जो आपने आज की सुबह अपने लोगों को दे दिया है, we look into your word. हम आपके वचन की ओर देखते Father, हैं। we ask you to speak and pour your blessings in our life. पिता, आपसे मांगते हैं कि आप हमसे बातें करिए, अपनी आशीषों को हमारे जीवन में उड़ेल We know दीजिए। that without you we are just nothing. और हम जानते हैं कि बिना आपके हम कुछ नहीं है। As we handle the situation present at this present moment, oh जैसे इस God. वर्तमान समय में हम इन स्थितियों को हम संभालने की कोशिश करते हैं। Father, we ask your grace. पिता, हम आपके अनुग्रह को मांगते हैं। Open our hearts, Lord. हमारे हृदयों को खोलिए, Come into us हमारे पास आप आइए and put us into the sphere that we can go continuously go towards your maturity, और Lord. हमें उस जगह में आप लाके खड़ा करें कि लगातार परिपक्वता की, आपकी परिपक्वता की ओर हम We बढ़े। give you glory and honor. आदर और महिमा आपको In दें। Jesus' name we pray. यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। Amen. Amen. I believe that this sermon is going to encourage us. मैं विश्वास करता हूं कि यह संदेश हमें आशीष करेगा And it also allows us to check our life. और यह हमें ऐसा बनाएगा कि अपने जीवन को हम जांचें। Some of the reason and causes of why we get panicness and what is the signs and symptoms medically we saw previously. कुछ बातों को हमने देखा कि क्या कारण और क्या चिन्ह रहते हैं कि हम घबरा जाते हैं। But here in the people of Israel there is a situation of panicness. पर यहाँ पे इजरायलियों के लोगों के बीच में एक घबराहट की स्थिति है। Because the leader Moses was leading for 40 years, he is gone. क्योंकि जो अगुवा मूसा 40 सालों से अगुवाई कर रहा था वो चला गया है। And a young person Joshua, he is filled with panicness. और एक जवान यहोशू जो है वो घबराहट से भर गया है। And God comes and speaks to these people. परमेश्वर आते हैं और इस मनुष्य से बात करते हैं। What does God speak? परमेश्वर क्या कहते हैं? Moses, my servant, is dead. मूसा जो मेरा दास था वह तो मर गया है। What does it mean? इसका क्या अर्थ है? It looks as if God is coming and telling what is the news which everybody knew it, but why God is telling that? यह ऐसा लगता है कि एक खबर है जिसे सब जानते हैं, पर परमेश्वर क्या कह रहे The हैं? whole of Israel know that Moses is not here. पूरा इज़राइल जानता है कि मूसा यहाँ नहीं है। It looks as if somebody comes and telling a new news. Dr. D.J. Dinaragan is no more. यह ऐसा लगता है कि कोई आ रहा है और एक कह रहा है, नई खबर है कि डॉक्टर DGS दिनाकरण अब नहीं रहे। And
And everybody knows it. और इस बात को हर एक जन जानता है। Or politically, राजनीतिक रूप में somebody भी comes and tells Mahatma Gandhi is no more, he passed away. कोई आता है और कहता है कि महात्मा गांधी नहीं रहे, वो तो मर गए। What does it mean when God tells? इसका क्या अर्थ है जब परमेश्वर कहते I want to हैं? tell you, मैं आपको बताना the चाहता हूँ, Lord is telling to the people of Israel, परमेश्वर इजराइल के लोगों से कह रहे हैं, Moses is dead, मूसा तो मर गया है, but I am a alive God who will lead you. पर मैं जीवित परमेश्वर जिंदा हूँ जो तुम्हारी अगुवाई करूंगा। What God is telling, परमेश्वर क्या कह रहे हैं? arise and go now. उठ और खड़े हो। And God is telling, as I was with Moses, I will be with you, Joshua, and the full of Israel. और परमेश्वर कह रहे हैं जैसे मैं मूसा के संग था वैसे ही तेरे संग और पूरे इजराइल के संग रहूंगा। And this is the first time the Lord promises, I will never leave you nor forsake you. और यह पहली जगह है जहां पे परमेश्वर वायदा कर रहे हैं मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। 3 times in this chapter God tells like this, इस अध्याय में 3 बार परमेश्वर इस प्रकार से बताते हैं, be strong and of good courage. कि दृढ़ हो जाओ और ढाढ़स बांध। Again God tells, फिर से परमेश्वर कहते हैं only be strong and be very courageous. केवल ढाढ़स बांध और दृढ़ हो जा। And again God comes and tells, और फिर से परमेश्वर आते हैं और कहते have I हैं not commanded you, be strong and be courageous. क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी कि दृढ़ हो जा और ढाढ़स बांध। In this morning God is talking to us. आज की सुबह परमेश्वर हमसे बात कर रहा है। Then Joshua commanded, the Bible says in verses 10. और 10वें वचन में बाइबल बताती है कि यहोशू जो है वो आज्ञा देता है। After this situation, Joshua was not at all panic. इसके बाद इस स्थिति के बाद यहोशू जो है वो घबराया नहीं He है। was handling the situation with strength, with courage in his life. वो अपने जीवन में उन परिस्थितियों को दृढ़ होकर और ढाढ़स बांध के उन्हें संभाल रहा है। In Amplified translation, Proverbs chapter 12 verses 25 says, नीति वचन 12वां अध्याय और उसका 25वां वचन जो है एम्पलीफाइड अनुवाद में इस प्रकार से बताता है anxiety in the man's heart weighs us down. कि मनुष्य के जीवन में जो उसके हृदय में जो चिंता है वो उसे नीचे की ओर लेके आती है। This anxiety is the panicness. और यह चिंता जो है यह घबराहट है। Suddenly something happens अचानक से कुछ हो जाता है and you lose the focus and you feel so down in your life. और आप जो है उस फोकस को आप खो देते हैं और अपने जीवन में आप नीचे की ओर आप महसूस If you're करते हैं। feeling I am so below in my life, अगर आप ऐसा महसूस कर रहे हैं कि मैं अपने जीवन में बहुत नीचे की ओर I'm हूँ, so discouraged this morning. मैं आज की सुबह बहुत निरुत्साहित हूँ। Even though so many people are there, I am alone feeling. भले ही बहुत से लोग हैं पर आप महसूस कर रहे हैं कि मैं अकेला हूँ। This is the panicness. God is going to tell and speak to us how we are going to handle it in your यह life. घबराहट है और परमेश्वर बातें करने वाले हैं कि कैसे आप इसे अपने जीवन में संभालेंगे। In Philippians chapter 4 verses 6 in TPT translation, let me read. टीपीटी अनुवाद में फिलिपियो 4 अध्याय 6वें वचन में इसे पढ़ूंगा। It says like this. यह इस प्रकार से कहता है, Don't be pulled in different direction or worried about a thing. अलग अलग दिशाओं में जो है आप उन दिशाओं में खींचे मत चले जाओ और बहुत सी बातों की चिंता मत करो। Be saturated in prayer प्रार्थना में जो है लगे रहो throughout the whole day, पूरे दिन में, offering your faith-filled request और अपने विश्वास को जो है अपने प्रार्थनाओं निवेदनों को विश्वास से भर before के God with overflowing gratitude. परमेश्वर के सामने जो है आभार प्रकट करते हुए Tell them every detail of your life. और अपने जीवन की हर एक जानकारी को उसे बता दो। I want to speak some of the things in this morning. आज की सुबह कुछ बातों को मैं बताना चाहता What हूँ। is the reason of panicking in your spiritual realm of your life? आपके आत्मिक क्षेत्र में, आप आत्मिक जीवन के क्षेत्र में यह घबराहट का क्या कारण है? Maybe in your mental realm and in your financial realm, in your spiritual and all the areas of your life. हो सकता है आपके मानसिक, आर्थिक और आपके किसी भी क्षेत्र में। The first reason I want to point out, पहले कारण को मैं अंकित करना चाहूंगा because we get perplexed क्योंकि हम जो है उलझे हुए हैं and we focus only on the present situations in our life. और हम अपने जीवन में केवल वर्तमान स्थिति में केंद्रित है। We limit our focus and we limit our faith and we fear and we lean not on the faith realm in our life. अपने जो केंद्र को है हमने उसे हमने नियमित कर दिया है, उसे हमने
कम कर दिया है और हम जो है विश्वास में हम बने हुए नहीं हैं। Then let me tell it again. मैं इसे एक बार फिर से बताऊंगा। We have the limited focus हमारा एक सीमित जो है हमारा केंद्रित है and we live in fear और हम भय में बने हुए हैं and we lean not on our faith in our life. और अपने जीवन में हम विश्वास में नहीं है। If you read Exodus chapter 14, अगर आप निर्गमन उसके 14वें अध्याय we are going to read some verses. हम कुछ वचनों को पढ़ेंगे। Verses 11, 11वां वचन, verses 13 and 14, 13वां और 14वां वचन and verses 19 and 20. और 19वें और 20वें वचन। Listen carefully as we read. जैसे हम इसे पढ़ते हैं इसे ध्यान से आप सुनिए। तब उन्होंने मूसा से कहा, क्या मिस्र में कब्रें ना थी कि तू हमें यहाँ जंगल में मरने के लिए ले आया? तूने हमारे साथ यह क्या किया है कि हमें मिस्र से निकाल लाया? परंतु मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े यहोवा के उद्धार को देखो जो वह आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देख रहे हो उन्हें फिर कभी ना देखोगे। यहोवा तुम्हारे लिए स्वयं लड़ेगा, बस तुम शांत रहो। और परमेश्वर का दूत जो इस्राएली दल के आगे आगे चलता था हटकर उनके पीछे आ गया और बादल का खंभा भी उनके आगे से हटकर उनके पीछे जा ठहरा। अतः वह मिस्र की छावनी और इस्राएल की छावनी के मध्य आ गया और बादल के साथ अंधकार तो था, फिर भी रात को उससे प्रकाश मिलता रहा। इस प्रकार रात भर वे एक दूसरे के पास ना आए। Here we can see the situation यहाँ हम इस परिस्थिति को देख सकते where the हैं people of Israel were complaining. जहाँ पे इजराइल के लोग शिकायत कर रहे Why हैं there is no graves in the land of Egypt? क्या मिस्र के देश में कोई कब्र नहीं थी And you have brought us here to die in the wilderness. और तू इस मरुभूमि में हमें मरने के लिए लेके आ गया Here है। the situation, यह परिस्थिति before them it's the big Red Sea. उनके सामने एक बड़ा लाल समुद्र है And behind them is the army of the और Egyptians. उनके पीछे जो है मिस्री सेना है। They cannot go forward, they cannot go backward. वह ना ही आगे जा सकते ना ही And the पीछे आ सकते people are panic stricken in their life. और जो लोग हैं अपने जीवन में बहुत घबरा गए हैं। But Moses, he knows the Lord. पर मूसा जो है परमेश्वर को जानता है। He is telling, be still and know the salvation of our Lord. वह कहता है कि डरो मत, खड़े खड़े यहोवा का उद्धार देखो। We can see the angel of the Lord comes with a cloud of fire and clouds in their life. परमेश्वर के दूत को देख सकते हैं कि वो आग में होते हुए उन बादलों के मध्य में वह आता है And he comes and stands between the people of Israel and the army of Egypt. और वह इजराइल के लोगों और मिस्री सेना के मध्य में खड़ा हो जाता है। I like this verse. मुझे ये वचन बहुत पसंद है। Throughout the whole night, पूरी रात्रि में this people cannot come to one another. यह लोग जो है एक दूसरे के पास नहीं आ सकते। God protects his people. परमेश्वर अपने लोगों को वह God सुरक्षा देता है। saves his people. परमेश्वर अपने लोगों को बचाता है। Elisha was in the midst of the enemies एलिशा जो है वो शत्रुओं के मध्य में था and his servant was so panicked. और उसका दास बहुत घबरा गया था Oh, we are going to die कि today. आज तो हम मरने वाले हैं। All these enemies are going to finish us off. ये सारे शत्रु हमें आज मार देंगे। Elisha prayed, Lord, open the eyes of my servant. एलिशा प्रार्थना करता है कि परमेश्वर मेरे दास की आंखों को खोल दे। And what he could see, और वह क्या देखता the है chariots of fire surrounding God's people. कि आग से घिरे हुए उन रथों को वह देखता है। The whole army of Israel were in panic. पूरी इजराइल की सेना घबराहट में है And David was so cool in his life. और दाऊद जो है अपने जीवन में वो बहुत आराम से है। You can tell to people who is nearby, और जो लोग आपके नजदीक में है उनसे hey, आप we कह can सकते be cool in all the हैं, हम हर एक situation. परिस्थिति में आराम से रह सकते हैं। Don't be panic. घबराओ नहीं। David was not panic. दाऊद घबराया हुआ He नहीं was a था। young person. वह एक जवान The था। whole Israel was panic. पूरा इजराइल घबराया हुआ They था। could not do anything. वह कुछ नहीं कर सकते But थे। David says, पर दाऊद कहता है I know the hand of the Lord is with us. कि मैं जानता हूं कि परमेश्वर का हाथ मेरे साथ And है he will give us the victory. और वह हमें विजय देगा। We can see in the present situation हम इस वर्तमान स्थिति में देख सकते हैं why we are perplexed. कि हम जो है उलझे हुए क्यों है। Why we are seeing only the present situation. हम केवल वर्तमान स्थिति को क्यों देख रहे हैं? Because we don't believe God is so good in our life. क्योंकि हम विश्वास नहीं करते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में भला है। We lose focus upon the distance God what has in our life. हम उस केंद्र को खो देते हैं जो परमेश्वर हमारे
बीच में है। I want to tell you, मैं आपको बताना the चाहता हूँ, present light we see today, now at this present moment, जो इस वर्तमान समय में अभी हम जो ज्योति को देख रहे it हैं, is not the present light. यह अभी की रोशनी नहीं है। Accordingly, इसके अनुसार the sun's light has come 8 minutes before. जो सूरज की रोशनी है वो 8 मिनट पहले आ चुकी है। Because of science, विज्ञान के अनुसार it takes 499 seconds for the sun to produce the light upon this earth. यह 499 सेकंड लेती है कि सूरज की रोशनी और धरती पर We आए। think, oh, it is the present light. हम सोचते हैं कि यह अभी की रोशनी है। Already it has passed 8 minutes. यह 8 मिनट पहले ही वहां से निकल चुकी We है। think many situation in our own dimensions. हम कई चीजों को अपने ही आयामों में हम देखते हैं। We see only 2 dimensions in our life. हम अपने जीवन में केवल 2 ही आयाम देखते हैं। Still with many glasses of 3D dimension, 4D dimension, so much of dimension I do not know. 3D और 4D को कई प्रकार के ऐसे आयाम आ चुके हैं। The animal in the zoo, जो एक जानवर जो चिड़ियाघर में होता है, and it comes slowly to attack a child which is standing. वह एक बच्चे को बहुत धीरे से वो जो उसके सामने हमला करने के लिए आता है, And that child is not at all afraid. वह बिल्कुल भी बच्चा जो है वो बिल्कुल भी घबराया नहीं Because है, it knows क्योंकि वह जानता there है is a glass before. उसके सामने एक ग्लास है And it is not afraid. और वह घबराया नहीं है। But the tiger comes slowly. पर वह टाइगर धीरे धीरे आता है, It wants to eat this child. वह इस बच्चे को खाना चाहता है And it comes and attacks the child. और वह आता है बच्चे पे आक्रमण करता है And it comes and attacks the glass only. और वह आता है और उस ग्लास को जो है वो उसमें टकरा The जाता है। tiger does not understand. वह टाइगर उसे समझ नहीं Oh, पाता I है could see this child. कि मैं इस बच्चे को देख तो पा But रहा how हूँ, come I am hitting myself? पर ऐसा कैसे हो रहा है कि मैं अपने आप को चोट पहुंचा रहा हूँ। Many times in our own eyes understanding, कई बार अपने आंखों में भी हम देखते हैं, we see the present situation. हम वर्तमान स्थिति को देख रहे हैं, We see the present situations in our life. अपने जीवन में वर्तमान स्थिति को देखते If you हैं। take the globe, अगर आप उस ग्लोब को the लेंगे, whole earth globe, पूरे संसार का एक the ग्लोब, man who is walking around the globe, और एक मनुष्य जो उस ग्लोब के चारों ओर चल रहा he है, starts straightly, वह एकदम सीधा उसे शुरू करता starts है, from India, इंडिया से शुरू करता है, goes and walks and walks and walks and walks. जाता है और चलता है, चलता है, चलता है, He must be going still. उसे आगे की ओर बढ़ते जाना चाहिए, But it looks, पर ऐसा लगता है, you can see in the picture, आप इस फोटो में इसे देख सकते हैं that he comes again to India itself. कि वह दोबारा भारत में ही आ जाता है, Because our globe, it's our world is surrounded by that. क्योंकि हमारा ग्लोब जो है वह ऐसे ही है। Same way, इसी तरह से we think about this present situation हम इस वर्तमान स्थिति के बारे में सोचते and हैं, we lose the focus. God has so much in our life. और जो केंद्र हमारे जीवन में परमेश्वर की ओर से है उसे हम खो देते हैं। Paul says, Paul इस प्रकार the से बताता eyes है of your understanding be opened. कि हमारी समझ की आंखें खुल जाए। Paul says, पौलुस बताता है, eyes have not seen, जो बातें आंखों ने नहीं देखी, neither the ears have कानों heard, ने नहीं सुनी, neither it has gone into our mind. ना ही वो हमारे मन में वह What समाई है। God has prepared. ऐसी बातें परमेश्वर ने तैयार But करी the है, Bible says, और बाइबल बताती through है the Holy Spirit, पवित्र आत्मा के we द्वारा can see the things of the Lord. परमेश्वर की बातों को देख सकते हैं। These disciples were in the closed room, यह चेले जो है एक बंद कमरे में है, and suddenly Jesus comes inside. और अचानक से यीशु जो है भीतर आ जाते They were हैं। astonished. वह अचंभित How है, can Jesus come inside this closed room? कैसे यीशु इस बंद दरवाजे के भीतर आ And रहे he हैं। says, और वह कहता है, I have flesh and bones. मेरे पास हड्डी और मांस है, Because Jesus was coming in the heavenly dimension. क्योंकि यीशु जो है वो स्वर्गीय आयाम से आ रहे In हैं। this morning, if you're thinking only the present thing, अगर आज की सुबह आप वर्तमान बातों में आप सोच रहे हैं and your life becomes down, और आपका जीवन नीचे की ओर हो but I गया, want to point out, पर मैं आपको बताना the चाहता हूँ heavens resources is available in your कि life. स्वर्ग के स्रोत हमारे लिए है, Whether you feel it or not feel भले ही it. आप उन्हें महसूस कर रहे हो या नहीं। If my father has told, अगर मेरे पिता ने कहा है, the Lord is my shepherd, परमेश्वर यहोवा मेरा चरवाहा I है, shall not be in want. मैं घटी में नहीं रहूंगा, I will not miss any good blessings. मैं एक भी भली आशीषों को नहीं The छूंगा। present situation will not bring you down. वर्तमान स्थिति आपको नीचे की ओर नहीं लेके Because आएगी, the Father, He is there in your life. क्योंकि पिता आपके जीवन में है। Just like the father tells his child, जैसे पिता अपने बच्चे को बताता है, hey my beta, बिल्कुल वैसे ही, हे मेरे
बेटे come down. नीचे आ जाओ। And that child just jumps upon the और father वो बेटा बिना कुछ सोचे पिता की ओर कूद जाता because है, the child knows क्योंकि बच्चा my जानता है father is there. कि मेरा पिता वहां है। In this morning, I just want to encourage you. आज की सुबह मैं आपको उत्साहित करना Why you चाहता are हूँ panicking? कि आप क्यों घबराए हैं, Because we see the present situation. क्योंकि हम वर्तमान स्थिति को देख रहे हैं। Maybe the pandemic is increasing. हो सकता है यह महामारी विश्वमारी बढ़ रही But है, the Bible says पर बाइबल बताती the है Lord is with us as a shield in our life. कि एक सुरक्षा के रूप में परमेश्वर हमारे चारों ओर Just है। like the people of Israel. बिल्कुल इजराइल के लोगों के The समान angel came and स्वर्गदूत आता है the cloud came. और वह बादल आता है, They were so nearer, वह बहुत नजदीक है, but they could not come near to one पर वह another. एक दूसरे के नजदीक नहीं आ In this morning, सकते। आज की सुबह Don't see the present news. इस वर्तमान खबरों को आप ना देखें, Don't see the present situation. वर्तमान स्थिति को ना Look देखें, to Jesus. यीशु की ओर देखें। He is the author and the finisher in our life. वह आपके जीवन का कर्ता और उसका अंतिम है। Even in the midst of all this situation, इन सभी परिस्थितियों के मध्य में भी God will make you and give you the ability to cross over. परमेश्वर आपको बनाएगा और ऐसी योग्यता आपको देगा कि आप पार कर जाओ इसे, The Lord may bless your life. क्योंकि यहोवा परमेश्वर आपको आशीष The करे। second thing, why we get panic? दूसरी बात कि हम क्यों जो है घबरा जाते हैं, Because of our unpreparedness in our life. हमारी तैयारी ना होने के विषय में। Jesus coming, यीशु आते हैं, He is going to come again, the Bible says. बाइबल बताती है कि वह दोबारा For the आएगा। people of the world, इन संसार के लोगों के it लिए is like a shock and surprise. यह एक अचंभा और एक झटका उनके लिए होगा, But the people who are prepared, पर जो लोग तैयार हैं they will know that it is a sweet hour in their life. वह जानते हैं कि उनके जीवन के लिए एक मनोहर घड़ी यह होगी, Because they are prepared to meet the Lord. क्योंकि वह परमेश्वर वह यीशु को मिलने के लिए Let me तैयार tell है। one thing. मैं आपको एक बात बताना I heard चाहूंगा, about the one family. मैंने एक परिवार के बारे में सुना। Suddenly the guest came. अचानक से जो है मेहमान आते हैं They did not have the flour, the atta, they didn't have it. और जो आटा है वह उनके पास नहीं होता They है, had only for 2 rotis. केवल 2 रोटी के लिए उनके पास होता है। And they already discussed, the wife and husband discussed. और पत्नी ने जो है वह पहले ही वह विचार विमर्श कर चुकी होती है। They told, वह कहती है I will shout from the kitchen मैं किचन से चिल्लाऊंगी and you respond. और तुम उसके प्रतिक्रिया करना। They gave the first roti, वह पहली रोटी देती है, garam roti, गरम गरम रोटी वह and देती they है gave it. और वह उसे देती है। And they gave the second roti, दूसरी रोटी देती है and they didn't have actually, और उनके पास नहीं होता है। they didn't have it for the third roti. तीसरी रोटी के लिए उनके पास नहीं होता है। And the wife tells, और पत्नी कहती है, the husband tells like this, पति इस प्रकार से कहता है, hey, my wifey, मेरी पत्नी मेरी पत्नी, bring this third roti. या तीसरी रोटी लेके We are आओ, waiting. या इंतजार कर And the रहे wife हैं। is telling, पत्नी कहती है, कोई मनुष्य तीसरा रोटी इस रात में कोई खाएगा? क्या इतनी रात को कोई 3 रोटी क्या कोई खा सकता है? Even though it is like a joke, यह एक हास्य कवि के बारे विषय they के handled तरह यह है। it, they handled it without panicness. उन्होंने बिना घबराहट के इसे संभाल And लिया। this guest told like this, और वो मेहमान इस नहीं प्रकार नहीं से नहीं कहते मैं नहीं हैं, खाऊंगा। नहीं मैं तो नहीं खाऊंगा। I do not want. I eat only 2 roti. मैं 2 ही रोटी खाता हूँ। This man will eat at least 10 roti. वह मनुष्य कम से कम 10 रोटी वह खा सकता But है। now because of these words, पर इन वचनों के कारण, but in our situation many times it happens. पर कई बार हमारी इस परिस्थिति में भी ऐसा होता Especially है। the youth. जवानों के जीवन में The कई बार third situation of panicness. घबराने के घबराहट की जो तीसरी स्थिति They है, procrastinate. They postpone the things when they have to handle it in their life. वो क्या करते हैं जब उन्हें उन चीजों को संभालना चाहिए उन्हें वह टाल देते हैं, स्थगित कर देते हैं। Especially in the time of exam. कई बार जो एग्जाम के समय में, They परीक्षा didn't के समय में prepare very well. उन्होंने अच्छे से तैयार नहीं किया They होता है। tell, okay, I will prepare. वो कहते हैं ठीक है मैं उसे तैयार कर लूंगा, Oh, still there are so many months. अभी भी बहुत सारा समय है, And I will read tomorrow. मैं कल पढ़ लूंगा इसे, And tomorrow doesn't come. और कल नहीं आता And है। because of that they postpone and suddenly they get panic stricken in the very moment. और इसके कारण वह उसे टाल देते हैं, स्थगित कर देते हैं और अचानक से वह घड़ी आ जाती And है। this morning I am going to point out आज की सुबह मैं इसे अंकित करना very चाहूंगा quickly बहुत ही जल्द how we can handle this panicking situations in our life. कि कैसे अपने जीवन में इस घबराहट की स्थिति को हम संभाल I would सकते हैं। ask you to open Psalm 68, very beautiful chapter. मैं आपसे चाहूंगा कि आप भजन संहिता 68वां अध्याय से आप खोले। Psalm 68, we will open it. The भजन संहिता 68वां अध्याय से आप खोले। first verse, let us read. पहले वचन को हम पढ़ेंगे। परमेश्वर उठे, उसके शत्रु तितर बितर हों और उसके बैरी सामने से भाग जाएं।
Let God arise and his enemies be scattered. परमेश्वर उठे और उसके शत्रु तीतर बितर हो जाए। And all those who hate the Lord, they will also flee before him. और जो उसके बैरी है, उससे बैर रखते हैं, वह भी उसके सामने से चले जाएंगे। The first thing I want to point out, पहली बात को मैं बताना the चाहता हूँ, arising of the Lord, परमेश्वर का उठना and everything flees. और हर चीजें जो है, हर एक जन जो है वो When we तीतर बितर। ask, Lord, you arise. जब हम मांगते हैं कि परमेश्वर आप उठे, In another words, दूसरे शब्दों में the arrival of God, Jesus in your life, आपके जीवन का यीशु का उठना, when he arises, जब वह उठता है, all the works of enemy will flee. शत्रु के हर एक कार्य वह तीतर बितर हो जाएंगे, You भाग have to know जाएंगे। this one. अगर आप इसे जानते हैं, Your enemies आपके शत्रु are God's enemies. वह परमेश्वर के भी शत्रु है। When we have so much of enemies at this present moment, जब इस वर्तमान स्थिति में बहुत से शत्रु है, what are these enemies? यह शत्रु क्या क्या है? Satanic devices, शत्रु के उस षड्यंत्र, sicknesses, बीमारियां, so much of viruses. बहुत से वायरस। But what is our prayer? पर हमारी प्रार्थना The क्या first है? thing, पहली बात, God, you arise. परमेश्वर आप उठ खड़े हो And this जाए। morning you tell, आज की सुबह आप tell कहें, in your spirit, अपनी आत्मा में आप Lord, कहें, you arise. परमेश्वर आप उठ When खड़े हो God जाए। arises, जब परमेश्वर उठता है, the enemies will be running for their life. और शत्रु जो है वो अपने जीवन को बचाने के लिए भाग जाएंगे। I like this verse. मुझे ये वचन बहुत The पसंद enemy है who comes one way, कि शत्रु एक मार्ग से he आता will है run 7 ways. और वह 7 मार्गों से He will भागेगा। tell, आप कह सकते I हैं, have come into the wrong address. मैं गलत एड्रेस में मैं आ गया Oh, हूँ, I have come into the wrong मैं address. तो गलत पते में आ गया हूँ। He will run immediately. वह तुरंत ही भाग The जाएगा। virus cannot come and attack your life. वायरस आके आपके जीवन को आक्रमण नहीं कर Because सकता you है, are the apple of God's eye. क्योंकि आप परमेश्वर की आंखों की पुतली है। You have to say, आपको कहना है, Lord, you arise. कि परमेश्वर आप उठ खड़े हो जाइए। What is he? वह कौन है? Who is our Lord? हमारा परमेश्वर कौन है? Not only the Lord of love, केवल वह प्रेमी परमेश्वर नहीं not है, only the Lord of life, केवल वो जीवन का परमेश्वर but नहीं he है, is light. पर वह ज्योति है। Just like the sun comes, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक सूरज आता है, whatever the darkness, कैसा भी अंधकार क्यों ना हो, it will flee. वह भाग जाएगा। When God comes, जब परमेश्वर when आता है, Jesus जब arrives, यीशु आते हैं, every situation can flee. हर एक परिस्थिति भाग जाएगी। How the Lord comes, कैसे परमेश्वर आते verses हैं? 4 and verses 33 you can read. चौथे और 33वें वचन को आप पढ़ We will सकते read हैं। verses 4. हम चौथे वचन को पढ़ेंगे। परमेश्वर के लिए गीत गाओ, उसके नाम का भजन गाओ, जो विस्तृत मरुभूमि से सवार होकर निकलता है, उसके लिए राजमार्ग बनाओ, उसका नाम या है, उसके सम्मुख हर्षित हो। How he comes, वह कैसे आता है? he rides upon the clouds. वह उन बादलों में सवार होके आता है। Verses 33 it says, 33वां वचन इस he प्रकार से rides बताता है on the heavens of heavens. कि वह स्वर्ग के स्वर्गों में सवार होके आता है। I have heard and seen people riding upon the horse मैंने सुना है और देखा है कि लोग जो है उन घोड़ों में चल रहे हैं, with the speed. काफी गति में। But how the Lord rides, पर परमेश्वर कैसे he सवार है? rides upon the clouds. वह उन बादलों में है। In Deuteronomy chapter 33 verses 26, I like this verse. व्यवस्था विवरण 33वां अध्याय उसका 26वां वचन जो What कि does मुझे it बहुत say? पसंद है। यह क्या कहता There है? is no one like our God कि हमारे परमेश्वर के समान कोई नहीं who है, rides on the heavens, on the clouds to help you. जो आपको बचाने के लिए, आपकी सहायता के लिए स्वर्ग और उन बादलों में सवार How होके the आता Lord है। is coming to help you. परमेश्वर मदद करने के लिए He कैसे is आते हैं? riding upon the clouds. वह उन बादलों में सवार होके आता Just है। understand this term, God riding upon the clouds. इसे आप समझे कि परमेश्वर जो है बादलों में सवार होके आता है। What are these clouds? ये सारे बादल क्या है? Even if the sun is so bright, अगर जो सूरज है वह काफी चमकदार है, you cannot see the sun. आप सूरज को नहीं देख सकते हैं, But the clouds come, पर जब बादल आते हैं it can hide the whole sun. वह पूरे सूरज को वह छुपा देते हैं। That is the power of the clouds. वह उस बादल की सामर्थ है। The cloud comes down. वह बादल नीचे आता है। If there is a cloud burst, अगर बादल फटता है, the whole land will be just become plains. वह पूरा क्षेत्र जो है वह समतल हो जाएगा। That is the power of the clouds. वह उस बादल की सामर्थ है। If you are flying in the air in the aeroplane, अगर आप एरोप्लेन में आप जो है वह सवार है, if there is clouds so much, अगर बहुत सारे बादल है, the pilot tells, पायलट इस प्रकार से put on कहेगा your seat belts. कि अपनी सीट बेल्ट को बांध What लीजिए। happens? क्या होता है? Even though it is a big facilitated all technical things of the flight, भले ही उस जहाज में बहुत सी सुविधाएं हैं, and every facility it has, हर एक
सुविधा वहां पे आपको पर्याप्त है, But परंतु क्या the होता है, pilot cannot handle this cloud. पायलट जो है इन बादलों को वह नहीं संभाल What he पाएगा। tells, वह क्या कहता है, everybody should sit. हर एक जन को जो है बैठना है। What happens क्या होता है, when it's a big cloud hitting? जब एक बहुत बड़ा बादल सामने है, The flight come just like that. वह जहाज जो है एकदम से नीचे आ जाता है। From 10 feet to 50 feet, it can just come within fraction of seconds. 10 फीट से 50 फीट में एक पलक झपकने के समय में वो नीचे आ जाता है। Suddenly, it will be a zigzag position. अचानक से वहां पे ऊपर नीचे हो जाएगा। That is the power of clouds. वह उस बादल की Why I am सामर्थ्य telling है। this? मैं यह क्यों आपको The बता रहा हूँ, Lord is riding on the clouds to help you. कि परमेश्वर उन बादलों में आपको सहायता देने के लिए आता है। The Lord said, परमेश्वर कहता I है will never leave you nor forsake you. कि मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा, The कभी नहीं arrival त्यागूंगा। of the Lord, परमेश्वर का आना it will bless you. वह आपको आशीष It will करेगा, protect your life. वह आपके जीवन को The संभालेगा। second thing I want to point out, दूसरी बात को मैं बताना how चाहता you हूँ, can handle this panicness. कैसे आप इस घबराहट का सामना कर सकते Verse हैं। 6 it says, छठवां वचन इस He प्रकार से बताता है brings out those who are bound and into bondage. He brings them out. कि वह उनको जो बंधुआई में हो और जो बंधे हुए हैं, उनको बाहर लेके आता है। He is our blesser with bountifulness. The second thing. दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा कि वह हमें बहुतायत से आशीष करने वाला Verse परमेश्वर 22 है। it says, 22वां वचन बताता है, He brings back from the depths of the sea. वह समुद्र की गहराई से उन्हें वापस लेके You आता may है। be in the depths of your life. भले ही आप अपने जीवन में बहुत गहराई में You हो, may be sinking. भले ही आप डूब रहे हो, But if you call like Peter, और अगर आप पतरस के समान आप Lord, बुलाएंगे, help me. परमेश्वर मेरी सहायता करिए, and God comes and brings you out from the depths of the sea. और परमेश्वर आता है और समुद्र की गहराई से आपको निकालता है। Once when I was giving the baptism, एक बार मैं बपतिस्मा में दे रहा था and suddenly my feet slipped. और अचानक से मेरे पैर जो है वो फिसल जाते हैं। I do not know what happened to me. मैं नहीं समझ पाया कि मेरे साथ क्या हुआ। It looked as if I am gone somewhere. ऐसा लगा कि मैं कहीं और ही चला गया हूँ। I know how the depths of the sea can happen. मैं जानता हूँ कि कैसे समुद्र की गहराई कैसी Even होती though है। it is a small river, भले ही वो एक छोटी सी नदी थी, it looked as if I am gone. ऐसा लगा कि मैं तो चला गया। Thank God for God's people. परमेश्वर के लोगों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। For our people. हमारे लोगों के लिए Vivek and Dishan, they jumped into the water विवेक और दिशान जो है वो पानी में कूद गए and took me out. और उन्होंने मुझे बाहर निकाला। Otherwise, I would have gone. नहीं तो मैं आगे ही Why बह I गया am होता। telling? मैं इसे क्यों बता रहा God हूँ? brings us out. परमेश्वर हमें बाहर God निकालता है। can save your life. परमेश्वर आपके जीवन को He बचा is the सकता है। Savior in your वो आपके life. जीवन का बचाने वाला है। He will fill us. वह हमें भरेगा। Verses 28. 28वां वचन, Let's read. आइए हम इसे पढ़ेंगे। तेरे परमेश्वर ने आज्ञा दी कि तुझे सामर्थ मिले। हे परमेश्वर, तूने हमारे लिए महान कार्य किए हैं। The अब अपना third thing I सामर्थ want to प्रकट point कर। out. तीसरी बात को मैं अंकित करना Our चाहूंगा। God commands and He gives us strength in our life. हमारा परमेश्वर आज्ञा देता है और हमारे जीवन में सामर्थ को He देता है। is not only coming and arriving in your situations, वह केवल आपकी परिस्थितियों में आने वाला और उठने वाला नहीं है, not only brings us out from the bondage, केवल बंधुआई से आप बाहर नहीं लेके but आता He है, is the blesser and He is the commander in chief. पर वह आशीष करने वाला है और सेनापति में वह मुख्य है। Come to Him. उसके पास आए, Come with confidence. या उससे उसके पास आए। Come as close as you come consciously that Jesus is there in my life. विवेक के साथ, उस समझ के साथ आप आए कि यीशु मेरे साथ है। As close as you come. जितने नजदीक आप आ सकते In हैं। this morning you can come to the Lord. आज की सुबह आप परमेश्वर के पास One आ more सकते thing, let हैं। me tell and finish. एक और बात को बता के मैं समाप्त करना I like चाहूंगा। this verse. यह वचन मुझे बहुत Verse पसंद है। 19, let us read. 19वें वचन को आइए हम पढ़े। धन्य हो प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, परमेश्वर जो हमारा उद्धार है। He daily loads us with benefits in our life. प्रतिदिन वह हमारा बोझ उठाता है। You need not panic in your life. अपने जीवन में आपको घबराने की जरूरत Why? नहीं है। ऐसा क्यों? Because our God, I can tell His name. The Lord daily comes to me. क्योंकि मैं ऐसे उसे नाम देख सकता हूँ, हमारे परमेश्वर की वह प्रतिदिन मेरे पास आता है। He is my daily God. वह प्रतिदिन के लिए मेरा परमेश्वर है। Every day He gives me food. हर दिन वह मुझे भोजन देता है। Every day you read in this portion, every day blessing. आप इस भाग में पढ़ सकते हैं प्रतिदिन की आशीष। Not just the blessing, केवल आशीष ही नहीं, but He comes with His indwelling presence in our life. पर वह हमारे जीवन में एक अद्भुत उपस्थिति के साथ आता है। The whole world may be mesmerized in the present पूरा situation. संसार भले ही वर्तमान स्थिति में घबराया हुआ हो,
we heard a story in Almora, in the Almora Zoo. अल्मोड़ा के चिड़ियाघर में एक कहानी को हमने सुना। The man who gives the food to the tendua, to the leopard. उस तेंदुए को एक व्यक्ति जो भोजन देने जाता था, That day he forgot to shut the door and he didn't realize the food that he go to gives, but the door between the tendua and he gives, that is not locked. उस दिन वो भूल गया था कि तेंदुए और उसके बीच में जब वो भोजन देने जाता है एक दरवाजा रहता था, वो बंद नहीं है, And he goes there, और वहां जाता है, but the door is already open and this leopard has come. पर दरवाजा तो पहले ही खुला था और वो तेंदुआ वहां पे आ जाता है। The whole day he was mesmerized. पूरे दिन वह भयभीत था। This leopard was standing. वह तेंदुआ वहां पे This खड़ा है man is also और standing. वह व्यक्ति भी वहां पे The खड़ा है। whole day, पूरे दिन the whole leopard also do not know what to do. वह तेंदुआ भी नहीं समझ पाया कि क्या करना है। And suddenly on the evening, अचानक से संध्या के there समय was a shout of this man. वह व्यक्ति चिल्लाता है This leopard attacked and finished it. और वह तेंदुआ उसे आक्रमण करता है, उस पे हमला करता है, उसे खा देता है, उसे खत्म कर देता In है। this morning, आज की सुबह I want to tell you, मैं आपको बताना चाहता there हूँ is a door in between. कि आपके मध्य में एक दरवाजा है। That is the door of God's वह protection. परमेश्वर की सुरक्षा का That दरवाजा is the है। door of God's presence. वह परमेश्वर की उपस्थिति का When दरवाजा है। Shadrach, Meshach and Abednego were in the fiery furnace, जब शद्रक, मेशक, अबेदनगो उस आग की भट्टी में the थे, Lord was with them. परमेश्वर उनके साथ The था। fire could not do anything. आग उनके जीवन में कुछ नहीं कर You may be पाई। going through the हो situations, सकता है इस परिस्थिति से आप जा रहे हो, but I want to tell you, और मैं आपको बताना the चाहता हूँ, presence of the Lord परमेश्वर की उपस्थिति will make you to pass through this, वो आपको योग्य बनाएगी कि आप इसे पार कर जाओ। because God's presence, परमेश्वर की the उपस्थिति, presence of Jesus. यीशु की उपस्थिति। In this morning you can call unto the Lord. आज की सुबह आप परमेश्वर को बुला सकते हैं The Lord, कि I परमेश्वर, am panic stricken. मैं घबराया हुआ, I did not tell to anybody, मैंने किसी से नहीं कहा, but I can feel some pain. पर मैं कुछ दर्द को I महसूस कर can सकता feel हूँ। breathlessness. मैं अपने जीवन में उस सांस को महसूस नहीं I कर am रहा हूँ। losing the sight and focus in my मैं अपने life. जीवन में उस दृष्टि को, उस केंद्र को मैं खो रहा हूँ। But I want to tell you, पर मैं आपको बताना the चाहता हूँ, presence of Jesus is so nearer. यीशु की उपस्थिति आपके बहुत नजदीक And है। the Lord is promising, परमेश्वर आपको वायदा दे रहे हैं you will come out from this situation कि victoriously. आप विजय हासिल करके इस परिस्थिति से बाहर The आएं। Lord is promising you, dear people, प्रिय लोग, परमेश्वर आपको वायदा दे रहे हैं, you all will pass through the situation. इस सारी परिस्थिति को आप पार कर God will जाएंगे। protect you. परमेश्वर आपको सुरक्षा देगा। The Bible says in Colossians chapter 1 verses 27, जो पहला अध्याय 27वें वचन में बाइबल बताती है Christ in us, कि मसीह जो हम में है, the hope of glory. वह महिमा की आशा। There is a hope in your life आपके जीवन में एक आशा है because Christ is there. कि मसीह वहां पे है। Not because of your immunity, इसलिए नहीं कि आपकी but इम्यूनिटी the वहां पे है, आपकी presence क्षमता of वहां पे है, Jesus. पर यीशु की उपस्थिति के the कारण, presence of Jesus. यीशु की उपस्थिति के Let me कारण, tell this thing and finish it. मैं इस बात को बता के इसे समाप्त The करूं presence of God कि परमेश्वर की उपस्थिति against all panicking world उन हर एक घबराहट के स्थिति के विरोध में वह है, will fulfill the promise, वह उन वायदों को पूरा करेगी, will protect your life, वो आपके जीवन को and बचाएगी will preserve you, and you will go forward. और आपको संभाल के रखेगी और आप आगे की ओर जाएंगे। Call upon the Lord. परमेश्वर को आप 4 things I told. चार बातों को मैंने The बताया arrival of the presence, कि उपस्थिति का आना, the Lord who is the blesser, परमेश्वर जो हमें आशीष He is देता the commander, है, वह सेनापति है and He comes and dwells with us daily and fills our life. और वह आता है प्रतिदिन हमें वो भरता है। Let us pray. आइए हम प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। खुदा की उपस्थिति में आज उसकी उपस्थिति के कारण हमारे जीवन में निडर होकर जी सके। हो सकता घबराहट आपके जीवन में आकर घेर लिया है, अब हो सकता किसी को आपने नहीं बताया आपकी डर, लेकिन आज का दिन खुदा आपके जीवन में वचन से बातचीत कर रहे हैं। You need not be mesmerized and carried away with the messes of the world, but there is a message of the Lord. God touches and He will change every mess, and you will become a message in your life. God will change every test in your life to be a testimony. God will change every brokenness to be His beauty. परमेश्वर हर प्रकार की अपने अनुग्रह को हमारे जीवन दे रहे हैं। आपकी घबराई हुई परिस्थिति को खुदा के सामने रखें। खुदा आप मेरे जीवन में हिम्मत दे, साहस दे, और प्रभु जी हिम्मत दे, मेरे जीवन को आपकी बल से तृप्त कर। खुदा की उपस्थिति आ रहा है,
I'm praying that the Holy Spirit comes and touches your life. The presence of the Lord. You just have to shout, arise, O Lord. आज के दिन खुदा तू मेरे जीवन में उठ जाए, तेरी उपस्थिति आ जाए, मेरे जीवन की उपस्थिति में आपकी कवरेज को डाल दे, आपकी अनुग्रह आकर रह सके। एक और बार यदि आपके जीवन में पाप की परिस्थिति है, उसको खुदा की समर्पित कर ले, खुदा की उपस्थिति में कह दे, मेरे जीवन को एक और बार सौंपता हूं, मुझे छुड़ाइए प्रभु, मैं घाटी में गिर गया हूं, मुझे छुड़ा कर लेकर आए। खुदा आपकी नजदीक आ रहे, कम टू हिम। आज खुदा के पास आए, वो हमारे जीवन का हर एक परिस्थिति से हमारे जीवन को छुड़ाकर अपने नाम को, विजय नाम को ऊंचाई पर उठाने के लिए सामर्थ्य परमेश्वर है। आपके जीवन में केवल एक ही चीज को करना, जस्ट कम टू हिम, कम विद कॉन्फिडेंस, कम क्लोजर एंड क्लोजर as you feel the consciousness presence of the Lord. God's presence is there touching your life. मान परमेश्वर एक और बार मैं तेरे उपस्थिति में आता हूं। आज के दिन के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आपने हमारे जीवन को संभाला प्रभु जी, इस पूरा सितंबर तक प्रभु जी 9 महीने आपने हमारे जीवन को संभाला। और आज के दिन तेरे उपस्थिति में आते हुए प्रभु जी एक एक जीवन के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। व्याकुल परिस्थिति है, तनाव है प्रभु जी, हर प्रकार की घबराहट है, कोई भी प्रभु जी कारण क्यों ना हो, और प्रभु जी आज आपकी लोगों को तेरे हाथ में सौंपता हूं। जो भी प्रभु जी आपकी बात को सुन रहे प्रभु जी, हो सकता है आपने और प्रभु जी उन्होंने यीशु की बारे में नहीं सुना, लेकिन प्रभु जी आज इस बात को जब सुन रहे हैं, तेरे उपस्थिति आकर उन्हें छू सके, बीमार की बिस्तर से उन्हें निकाल कर लेकर आए। यदि कोई हॉस्पिटल में है प्रभु जी जो इस बात को सुन रहे हैं, और प्रभु जी तेरा विजेता की उपस्थिति उनकी जीवन की मृत्यु से छुड़ाकर आप प्रभु जी आपकी रोशनी में लेकर आ सके। आप जो ज्योतियों को पिता है, जीवन देने वाला पिता है, और प्रभु जी आपके लिए प्रभु जी कुछ भी बात कठिन नहीं। आपकी उपस्थिति में हम विश्वास करते हुए हमारे जीवन को तेरी हाथ में सौंपते हैं, एक ही जीवन को आशीष करते हुए इस प्रार्थना को उद्धार करता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रभु के अनुग्रह को हम एक साथ बोले। हमारे यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सेवागिता अब से लेकर हमेशा तक होते रहे, आमीन आमीन। We thank you for joining us in this morning, and God is blessing everybody. Do not be panic stricken in your life, but the presence of the Lord is there in your life. God bless you in this whole week, and as you enter into the new month, God will bless you in the new month also.